यह कहानी है एक छोटे से गांव बलरामपुर की, जहां गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन इस बार की गर्मी इतनी तेज है कि गांव के लोग पूरा परेशान हैं। राजू गांव के सेठ के जमीन में काम करता है और सीता भी गांव में ही जमींदार के घर में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती है। आज तो काम के लिए काफी लेट हो गया हूँ। जल्दी से जाकर सारा काम खत्म कर, जल्दी ही घर चला जाऊंगा। इस बार की गर्मी इतनी तेज है कि घर से निकलने का मन भी नहीं करता है। राजू अपने काम में लग जाता है। दूसरी ओर सीता चिंकी और राहुल को स्कूल छोड़ने जाती हैं और फिर वह भी जमींदार के घर में काम करने चली जाती है। और सीता जल्दी जल्दी सारा काम करती है और चंद्रकला से कहती है, ठीक है मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, अगर सारा काम हो गया है तो तुम जा सकते हो। सीता घर जाती है, तभी देखती है कि राहुल और चिंकी स्कूल से आ गए हैं। तभी राहुल सीता को देखकर बोलता है, माँ, हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां मिल गई हैं। हाँ बेटा, इस बार की गर्मी ज्यादा तेज है, इसीलिए स्कूल में गर्मी की छुट्टी जल्दी ही मिल गई। राजू भी अपने काम में चला जाता है और सीमा भी घर से काम में जाने के लिए निकलती है। तभी राहुल बोलता है, माँ, हम भी जाएंगे आपके साथ, घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं बेटे, तुम दोनों घर में ही रहो, मैं जल्दी ही काम से आ जाऊंगी। नहीं माँ, हम भी आपके साथ जाएंगे। सविता आंटी के घर खेलने के लिए जाते हैं तो बोलती है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चलो जाओ यहाँ से कहकर भगा देती है। हम घर में नहीं रहेंगे माँ, घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों भी मेरे साथ, लेकिन मालकिन के घर में बिल्कुल भी शरारत नहीं करना होगा, वहाँ आराम से बैठे रहना। ठीक है माँ, हम वहाँ पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीता दोनों बच्चों को भी अपने साथ चंद्रकला के घर ले जाती है। चंद्रकला के घर जाने के बाद सीता बच्चों को एक जगह बैठने को बोलती है और वह अपने काम में लग जाती है। चिंकी और राहुल एक जगह बैठे हुए रहते हैं। तभी बगल के कमरे से ठंडी ठंडी ऐसी की हवा आ रही थी। तभी चिंकी राहुल से बोलती है, भैया, उधर देखो ना, कितने अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बगल वाले कमरे से चलो ना, चलकर थोड़ा देखते हैं। नहीं चिंकी, माँ ने यहाँ से कहीं भी जाने के लिए नहीं बोली है। चलो ना भैया, फिर तुरंत वापस आकर यहीं पर बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है चिंकी, चलो। दोनों भाई बहन उस कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में बहुत ही सुंदर मखमल के गद्दे बिछाए हुए थे। चिंकी और राहुल उस गद्दे में जाकर बैठ जाते हैं और ऐसी की हवा का आनंद लेने लगते हैं। ऐसी इतनी ठंडी ठंडी हवा दे रही थी कि बैठे बैठे राहुल और चिंकी के कब आंख लग जाती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है और दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद चंद्रकला की बेटी कमरे में आती है। उन दोनों को अपने कमरे में देखकर रोने लगती है। तभी चंद्रकला रोने का आवाज सुनकर कमरे में जाती है। क्या हुआ रिया, बेटी क्यों रो रही हो तुम? देखो ना मम्मा, यह दोनों कहाँ से आकर मेरे कमरे में सो गए हैं। तेरे इन दोनों बच्चों की इतनी हिम्मत की, मेरी रिया को रुला दिया। मैं आज ही तुम्हें काम से निकाल देती हूँ। अब से तुम मेरे घर में काम करने मत आना और अपने इन बच्चों को संभालते रहना। बेचारी सीमा अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से घर जाने लगती है। तभी राहुल एक दुकान की तरफ देखता है और बोलता है, उस दुकान की तरफ देखो ना चिंकी, उस दुकान में भी है जो मालकिन के घर में लगा हुआ था। काश कि यह ठंडी ठंडी हवा देने वाला ऐसी हमारे घर में भी होता तो हम आराम से घर में रह पाते। ये बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगती है, हे भगवान, यह कैसा समय आ गया है कि हम अपने बच्चों का इच्छा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सीता घर जाती है और राजू को सारी बातें बताती है। तभी राजू बोलता है, सीता, तुम्हें तो समोसे बनाना बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना हम एक समोसे का ठेला लगा लें? मेरे दोस्त के पास वैसे भी एक ठेला पड़ा हुआ है, मैं उससे मांग कर ले आऊंगा और कुछ दिनों बाद उसका ठेला वापस कर दूंगा। हाँ जी, यह काम तो अच्छा ही है। आप कल ही अपने दोस्त से ठेला मांग कर ले आएगा।
राजू अपने दोस्त से ठेला मांग कर ले आता है और गांव में ही समोसे का ठेला लगा देता है। शुरू दिन तो उसके उतनी अच्छी बिक्री नहीं हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राजू ऐसे ही मेहनत करने लगता है। कुछ महीने बाद वह एक खुद का ठेला खरीद लेता है और अपने घर में एक ऐसी भी लगवा लेता है